हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम आज देखेंगे पर्यावरण से संबंधित 2025 में घटित उन सब महत्वपूर्ण घटनाओं को जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से जो होती है भारत की तेंदुआ की राजधानी बन गया है? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई या फिर जो होती है देहरादून। इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बेंगलुरु जो होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम जो रखा गया है वो है राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जून 2025 में किस राज्य में जो होती है थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार जो है वो देखा गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्तराखंड में जो है वो पहली बार देखा गया। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार का जो होती है यह सम्मान जो होता है आचार्य प्रशांत जी को मिला है, जो कि इमेज पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने विथुट पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल सरकार ने जो है वो इसकी शुरुआत की है जून में। अगर हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट पर जाएं तो देखिए, शाब्दिक अर्थ होता है विथुट का अर्थ क्या होता है? बीजों की वर्षा। केरल प्रदेश ने जो होते विथुट नामक पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की है। इस पहल में जो होती हवाई मार्ग से हजारों सीट जो है बाल्स यानी कि जो होती बीज गोले जंगलों और जो होती खाली भूमि पर डाले जा रहे हैं, जो कि इको जो होती रेस्टोरेशन और मानव वन्य जीव संघर्ष को जो होती कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो है उपयुक्त दोनों, यानी कि चिली और दक्षिण कोरिया दोनों जो होते 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की जो है वो मेजबानी करेंगे। अगला है हमारा, विशेष रूप से जो होती है तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है आपके केरल में। केरल राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2025 जो है वो कब मनाया गया था? 29 जून को, 28 जून को, 27 जून को या फिर जो है 30 जून को? तो इसका जो सही आंसर है वो 29 जून को जो है प्रति वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला है हमारा, अगर इसके बारे में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की जो विविधता, चुनौतियों और जो होती है संभावनाओं के प्रति जो होती है वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। इसे जो पहली बार 29 जून 2017 को जो होती है वो मनाया गया था, और इसका थीम था इस बार का एकजुट हो जाओ कार्य करो, यूनिट एक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन यानी कि एमईई 2020 से 2025 में राष्ट्रीय उद्योगों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है? तो इसका जो अगर सही आंसर देखें तो इसमें जो होती है वो केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इससे संबंधित अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पर को देखें तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2020 से 2025 की अवधि के लिए जो होती है किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में केरल को जो होती है वो राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में सबसे प्रभावशाली जो होती है वो राज्य के रूप में जो है चुना गया था। केरल को जो होती है 76.22 स्कोर के साथ बहुत अच्छा यानी कि वेरी गुड रेटिंग प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि पाने वाला जो होते एक राज्य है। अगर हम टॉप 3 को देखें तो सबसे पहले जो होते हैं केरल, फिर जो होती है कर्नाटक, फिर जो होती है पंजाब है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जून 2025 में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में जो है 10.5% वृद्धि के बाद कुल क्षमता जो है वो कितनी हो गई है? तो कुल क्षमता जो होती है इसके बाद जो है वो हो गई है आपकी 51.5 गीगावाट। अगला है हमारा, फुड जो होती है प्लेनेट पुरस्कार 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो होती है इसका आंसर देखें तो जो होती है स्वीडन को तो सम्मानित किया गया है। अगला है हमारा, वैश्विक पवन दिवस 2025 का जो है वो कब मनाया गया? तो यह जो होते डे ऑफ जो होते ऑब्जर्वर जो है वो मनाया गया है आपका 15 जून को। प्रति वर्ष जो है वो मनाया जाता है। अगला देखते हैं हम, जून 2025 में जो है 46वीं जो होते अंटार्कटिक जो है संधि सलाहकार बैठक यानी कि एटीसीएम और जो होती है 26वीं जो होती पर्यावरण संरक्षण समिति सीईपी की बैठक जो है वो किस देश में संपन्न हुई? इसका सही आंसर है वो हमारे भारत में संपन्न हुई। भारत के जो होते 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को जो होते को
आधिकारिक तौर पर जो होती है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। यह जो होती है किस राज्य में स्थित है? तो यह जो होती है हमारे भारत के कहाँ स्थित है? वो उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट है जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है आपका नई दिल्ली में। अगला है हमारा, किस राज्य सरकार ने जो है धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है? तो यह जो घोषित किया है कहाँ को? तमिलनाडु को। अगला है हमारा, जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का जो है पहला सौर मॉडल गांव जो है वो घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश का है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। अगला देखते हैं हम, जून 2025 में यात्रियों को सड़क पर जो होती है हरित मार्ग चुनने में जो होती है मदद करने के लिए ड्रम ऐप लॉन्च किया है। तो यह जो होती है किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो आईआईटी खड़गपुर ने जो है वो लॉन्च किया है ड्रम ऐप। अगर इसके बारे में देखें तो ड्रम का जो फुल फॉर्म होता है वो डायनेमिक जो होती है रूट प्लानिंग फॉर जो होती है अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। आईआईटी खड़गपुर की जो होती है एक टीम ने जो होती है शहरी हरित गतिशीलता के लिए जो होते हैं गतिशील मार्ग विनियोजन यानी कि ड्रम जो होती है वेब ऐप जो होती है वो विकसित किया है, जो गूगल जो है मैप्स की तरह जो होती है वो काम करता है। अगला देखते हैं, जून 2025 में भारत के घरेलू क्षमता बढ़ाने और जो होती है दुर्लभ मृदा संसाधनों के संरक्षण के लिए जो होती है किस देश को दुर्लभ मृदा का जो होती है वो निर्यात रोका गया है? इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जापान। अगला देखते हैं हम, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में जो होती हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो हिम तेंदुओं की जो संख्या है वो है आपकी कितनी है? वो 477 है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके बारे में अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट पर जाए तो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या जो है 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले जो होती है कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग जो होती 66 जो है वो प्रतिशत है। अगर हम टॉप 3 को देखें तो लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो हिम तेंदुआ मौजूद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, किस देश में जो होती स्थित याला ग्लेशियर को जो है एशिया का पहला मृत ग्लेशियर जो है वो घोषित किया गया है? तो जो होती है इसे नेपाल को जो है वो घोषित किया है। अगला है, मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? तो गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या जो है वो हो गई है आपकी 891। इसके बारे में अगर हम देखें तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र पटेल ने जो है 16वीं एशियाई शेर गणना के आंकड़े जो है जारी किए हैं। वर्ष 2020 में यह आंकड़ा जो है 674 थी, जो अब जो होती है 32.2% बढ़कर जो है वो 891 हो गई है। सबसे अधिक शेर जो होती है अमरेली जिले में दर्ज की गई है, जहां जो है कितनी है 257 है। लिंगानुपात की बात करें तो 891 शेरों में जो होते 196 शेर, 330 शेरनियां और जो होती है 225 शावक मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित जो होती है साइकेड गार्डन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है आपके कहाँ? तो ये हल्द्वानी में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का जो है क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है वो आपका 10वां स्थान है। अगला है, भारत को जो होते जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो होती है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में जो होते प्रगति और जो होते हुए विफलताओं को उजागर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उल्लेखनीय रूप से जो है 2025 सीसीपीआई में जो है शीर्ष 3 स्थान जो है रिक्त हुए हैं, क्योंकि जो होती किसी भी देश को जो होती है सभी श्रेणियों में जो होती बहुत उच्च स्तर पर जो होते प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया है। इस हिसाब से भारत जो है 10वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट जो होती है जो होती है जर्मन वाच जो होते न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और जो होती है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जो होती है वो मिलाकर जो है वो मिलकर तैयार करती है। अगर हम शीर्ष देश की बात करें तो डेनमार्क, नीदरलैंड और जो होती है यूनाइटेड किंगडम जो है वो टॉप 3 देश हैं। अगला है, मार्च 2025 में देश का 98वां जो होते टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो 98वां टाइगर रिजर्व जो है वो आपका घोषित किया गया है माधव माधव जो होते वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है हमारा,
क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की जो होती है एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत जो होती है वो क्या स्थान रखता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा स्थान रखता है? तो ये रखता है आपका ऑप्शन सी, तीसरे स्थान रखता है। नेक्स्ट है हमारा, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस का जो अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है भूपेंद्र यादव जी को। नेक्स्ट है हमारा, जून 2025 में जो होते पोर्तुलाका भारत नामक जो होती है फूलदार पौधे की नई प्रजाति की खोज भारत के किस क्षेत्र में की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अरावली पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। जून 2025 में जो होती है स्पार्ट न्यूज कालगिरी नामक जो होती है कारीगिरी नामक जो होती है नई जंपिंग जो होती है स्पाइडर की खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज कहाँ की गई है? तो आपके पश्चिमी घाट केरल में की गई है। अगला देखते हैं हम, विश्व जो होती है वर्षावन दिवस कब 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया है कब? तो यह मनाया गया है 22 जून को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसके बारे में देखें तो विश्व वर्षावन दिवस हर साल जो होती है 22 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का उद्देश्य जो होती है वर्षा वनों के महत्व के बारे में जो होती है जागरूकता बढ़ाना तथा उनकी सुरक्षा और जो होती संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। पहली बार यह दिवस जो है 2017 में मनाया गया था। थीम जो होते वन और भोजन यानी कि फॉरेस्ट एंड फूड इस बार का जो है वो थीम रखा गया था। उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और जो होती है राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ये जो है वो कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है। तो ये जो होती इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण हेतु माझी वसुंधरा 6.0 अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा जो है की है आपकी महाराष्ट्र ने। चलिए अगला है हमारा, अगर इसके बारे में देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को जो है सुदृढ़ करने के लिए माझी वसुंधरा 6.0 जो होती है वो अभियान की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य जो होता है जलवायु जागरूकता बढ़ाना, टिकाऊ जीवन शैली को जो होती है प्रोत्साहित करना है। यह अभियान जो होती है 5 तत्वों जल जीव जो होती पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और जो होती आकाश पर आधारित है, जो पर्यावरण संरक्षण के पारंपरिक जो होती है वो भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जो होते भूपेंद्र यादव ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य में जो होती है घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम जो है का जो है वो शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में अडानी समूह ने जो होती है भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट जो होती है वो मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो होती है वो कहाँ शुरू किया है? तो यह शुभारंभ किया है आपके कच्छ गुजरात में। अगला है हमारा, जून 2025 में जो होती है ड्रेविडोगे को जो होती वंश की प्रजाति जो है वो किस भारत के किस क्षेत्र में पाई गई है? तो यह पाई गई है आपके ऑप्शन बी पेरियार पठार में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने जो होती है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले महावत गांव का जो है वो उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट है, मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए जो होती है आदर्श मंदिर का जो होती सम्मान आदर्श मंदिर का सम्मान पाने वाले जो होते नागशंकर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपके कहाँ स्थित है? तो विश्वनाथ असम में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में पहली बार एक जो है दुर्लभ प्रवासी पक्षी जो होती है बार हेडेड गुज को जो है वो देखा गया है? तो यह देखा गया है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अगला है हमारा, किस राज्य सरकार ने जो होते हैं नयारा एनर्जी के साथ जो होते हैं खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य का जो है जीर्णोद्धार के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं? तो कहाँ किए हैं? तो वो ये गुजरात, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम जल जो होते हैं पुरस्कार 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है आपके गुंटर ब्लासेल को। ठीक, नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक जो होते सिंह वाले गेंडों की संख्या कुल जो होती है कितनी हो गई है? तो एक सिंह वाले गेंडों की जो संख्या है ना वो हो गई है आपकी 392। नेक्स्ट है हमारा, अगर इसके बारे में देखें तो टॉप 3 राज्य जो होती है असम, पश्चिम बंगाल और जो होती है उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत जो होते हैं पहला विश्व हिमनद जो है दिवस 2025
2025 जो होती है वो कब मनाया गया? देखिए, पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आने वाले जो होती है बहुत सारे एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि जो होती है पिछले अगर हम कई एग्जामों को देखें ना तो साइंस को और पर्यावरण और टेक्नोलॉजी को मिलाकर जो है अच्छा खासा जो है वो एग्जाम में नंबर कवर करता है हमारा इन्वायरमेंट। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो प्रयोगशाला परिचालक है उसमें तो जो होती है इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे ही। साथ ही साथ जो जीपीएससी प्री और व्यापम में भी जो होती है इन्वायरमेंट से संबंधित या फिर सम्मेलन हो गया या फिर जो होते हैं G7 जैसे G20 G7 और जो होती है आपका पार्टी का जो कॉप सम्मेलन, ऐसे सम्मेलन के बारे में जो होती है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 21 मार्च। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर इसके बारे में देखें तो पहला विश्व हिमनाद दिवस जो है 2025 जो है 21 मार्च को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य जो होती है वो ग्लेशियरों के जो होती है महत्व को उजागर करना और उनके संरक्षण के प्रति जो है वो जागरूकता बढ़ाना है। इसका थीम जो होती है वो ग्लेशियर संरक्षण है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विश्व जल दिवस 2025 जो है वो कब मनाया गया? तो विश्व जल दिवस जो 2025 जो है वो मनाया गया है आपके 22 मार्च को। अगला है हमारा, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है आपके दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है हमारा, अगर इसके बारे में देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है लुप्त प्राय हिमालयन प्रजातियों को जो होती है भविष्य के लिए संरक्षित करना है। इस जो होते जो फ्रोजन जू में जानवरों का जो होती है जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए हो गया, शुक्राणु हो गया, अंडाणु हो गया और भ्रूण को जो होती है 196 अंश सेंटीग्रेड पर जो होते तरल नाइट्रोजन में जो होता है संरक्षित किया जाता है ताकि उनका जो होती है अनुमानसिक ब्लूप्रिंट सुरक्षित रहे। अगला देखते हैं, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ जो है वो कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है आपके पंचकुल हरियाणा में। अगला है हमारा, भारत की पहली नाइट सफारी कुकुरैल का निर्माण जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो इसका निर्माण जो है वो आपका किया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने जो होती गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी जो होती है वो बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो यह जारी किया है आपके संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और जो होते हैं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को का जो होता है फुल फॉर्म जो होते हैं कई बार देखने को एग्जाम में मिला है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने जो होती है इंझर जो है बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी जो होते विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन डी पंजाब। अगला हमारा, किस राज्य में अदरक की नई जो होती जंगली प्रजाति जो होते जिंगिम्बर जगन्नाथी साहू और जो होती है प्रियदर्शी को जो होती है की जो है वो खोज की गई है? तो यह जो होती है उड़ीसा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्यजीव संरक्षण की जो होती है परिदृश्य को बदलने वाली एक जो होती है अग्रणी पहल प्रोजेक्ट टाइगर की जो होती है 92वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो यह मनाई गई है आपके 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल यानी कि प्रत्येक वर्ष जो होती है 1 अप्रैल को यह जो है वो मनाया जाता है। अगर इसके बारे में देखें तो वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल प्रोजेक्ट टाइगर की जो होती है 92वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल 2025 को मनाई गई। 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थे उन्होंने जो उनके द्वारा उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर की जो है वो शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य जो है वो बाघों के संरक्षण को जो है सुरक्षित करना। यह पहल भारत के जो होते राष्ट्रीय पशु बाघ की जो होते सुरक्षा और संवर्धन पर जो है केंद्रित है। वर्तमान में भारत में जो होती है कुल 58 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है हमारा, समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण 2025 के अनुसार किस राज्य में जो होती गिद्धों की आबादी में जो होती वृद्धि दर्ज की गई है? इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला है हमारा, अगर इसके बारे में देखें तो जो है टॉप 2 में जो है आपका तमिलनाडु और केरल है और 4 अप्रैल 2025 को जो है तमिलनाडु सरकार ने के जो होते वन मंत्री डॉक्टर के पोनमुदी ने जो होती है समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट जो है वो जारी किया। अगला देखते हैं हम, अप्रैल 2025 में जो है 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया है आपके ब्रासिलिया जो कि ब्राजील में है। अगला है हमारा,
11वीं जो है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो होती है बैठक का आयोजन जो होती है ब्रासीलिया यानी कि ब्राजील में जो है वो किया गया। इस बैठक में जो होती है भारत का प्रतिनिधित्व जो होती है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जो अतिरिक्त सचिव जो होती है अमनदीप गर्ग ने किया है। इस बैठक का जो होती है उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सशक्त उपयोग और जो होती है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो होती है ब्रिक्स देशों के लिए जो होती है वो एक सहयोग मजबूत करना था। अगला है हमारा अप्रैल 2025 में स्थलीय घोंघे की जो है नई प्रजाति जो होती है कहाँ खोजी गई है, तो यह जो है खोजी गई है आपके कोंकण में जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का जो उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह उद्घाटन किया है आपके उधमपुर जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य की मियादी घाटी में जो होती ब्लू फ्लाइंग गिलहरी का जो है पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य जो है वो दर्ज किया गया है, तो यह दर्ज किया गया है आपके हिमाचल प्रदेश में। अगला है अप्रैल 2025 में एक जो है दुर्लभ सुनहरा बाघ जिसे जो होते गोल्डन टेबी टाइगर के रूप में भी जो है वो जाना जाता है को किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो देखा गया है, तो यह देखा गया है आपके कहाँ पर, तो ये आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में अवस्थित है। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में किस देश ने जो होती है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की जो है घोषणा की है, तो यह घोषणा की है आपके भूटान ने। भूटान की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। चलिए अगला है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जो है जलवायु अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है, तो इसका शुभारंभ किया है आपके चेनानी जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से जो होती 8 चीते लाने की जो है वो घोषणा की है, तो यह घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है भारत सरकार ने जो होती तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में जो होती 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत जो है वो कहाँ की गई है, तो इसकी शुरुआत जो होती मुंबई महाराष्ट्र में की गई है। अगर हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पर जाएं तो भारत सरकार ने जो है 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 के दौरान 5वीं समुद्री जनगणना की जो है वो शुरुआत की है। इसके लिए जो होती है व्यास नेव मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव सिंह रंजन उर्फ जो होती है ललन सिंह ने की है। पिछली समुद्री जनगणना वर्ष 2016 में आयोजित की गई थी। ठीक है, इस अगर हम जनगणना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों, उनके जो परिवारों, नौकाओं, उपकरणों, मछली पकड़ने की जो पद्धतियों और समुद्री संसाधनों से जुड़ी समग्र और जो होती है तटीय डिजिटल जो है जानकारी एकत्र करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अप्रैल 2025 में किस क्षेत्र में जो होती है मालाबार फ्लैश तितली देखी गई है, तो यह देखी गई है आपके नीलगिरी में। और नीलगिरी जो है वह स्थान है जहां पर जो होती है पूर्वी तट और जो पश्चिमी तट जो होती है आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देश का पहला प्रमाणित ग्रीन जो होती है म्यूनिसिपल बॉन्ड जो होती है किस नगर निगम ने जो है वो जारी किया है, तो यह जो है जारी किया है आपके गाजियाबाद नगर निगम में। अब गाजियाबाद पर जो है वो फिल्म भी बन चुकी है। तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने दुनिया के पहले जो है ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम का जो है उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह उद्घाटन किया है आपके हैदराबाद में जो कि तेलंगाना की राजधानी है। मई 2025 में किस देश ने जो होते समुद्र से कार्बन को अवशोषित करने के लिए जो है सिक्योर परियोजना जो है वो शुरू की है, यह शुरू की है इंग्लैंड ने। नेक्स्ट है हमारा मई 2025 में किस राज्य ने भू संकट से निपटने के लिए एआई सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है आपके किसने, हरियाणा ने। अगला है हमारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने जो होती है शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए जो होती है क्लाउड सीटिंग को जो होती मंजूरी दी है, तो यह मंजूरी दी है आपके नई दिल्ली ने। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम। मई 2025 में भारत में जो होती सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी है, तो यह विधानसभा है आपकी दिल्ली विधानसभा।
देखिए यहाँ तक का वीडियो जो है पर्यावरण से संबंधित एमसीक्यू के लिए जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो होती है निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।